अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों में फिर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम का रुख बदलता हुआ लगातार नजर आ रहा है, जिससे अब लोगों की मुसीबत बढ़ते हुई नजर आ रही है। बार बार मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है। एक बार फिर से आज कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगह पर कोहरा देखने को मिला है। विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। वहीं वाहन पर भी अब ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, और ब्रेक लगना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब गति कम होगी तभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में जरा देखिए किस तरीके से विजिबिलिटी कम देखने को मिल रही है। अब लोगों की परेशानी ये कोहरा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं अब राजधानी दिल्ली में डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरा भी अब देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से फरवरी का ये महीना चल रहा है, पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि हल्की राहत है, पर जिस तरीके से बार बार बारिश देखने को मिल रही है, कभी कोहरा देखने को मिल रहा है, अब ये परेशानी बढ़ते हुई नजर आ रही है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर गाजियाबाद की है। किस तरीके से विजिबिलिटी कम देखने को मिल रही है, कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे सीधे तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। सबसे ज्यादा वाहन चालकों को कोहरे में वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये फिलहाल गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, और इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। एनसीआर के कई हिस्सों में इसी तरीके से कोहरा छाया हुआ देखा गया। आज भी मैं बात करूं, कल भी इसी तरीके से कोहरा देखने को मिला था। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। येलो अलर्ट जारी है, कोहरा देखने को मिलेगा। और साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि मौसम बदलेगा या फिर इसी तरीके से ठंड कोहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम बार बार डाइवर्ट हो रहा है। सुबह इसी तरीके से कभी बारिश देखने को मिलती है, हालांकि दिन में मौसम खुल भी जाता है। अब आज भी इसी तरीके से मौसम जो है देखने को मिल रहा है। कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि फैब के महीने में कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। फैब का मंथ ऐसा मंथ होता है 26 जनवरी के बाद, क्योंकि ठंड हल्की हो जाती है और फैब में इतनी ठंड देखने को नहीं मिलती है। पर जिस तरीके से ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है, कभी कोहरा दस्तक दे रहा है, कभी ठंड देखने को मिल रही है, और इस बार तो हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिली। 1 फरवरी का दिन महीने की शुरुआत से ही जो है बारिश देखने को मिली। और जैन की बात की जाए तो जैन में भी संक्रांत के बाद कई बार बारिश देखने को मिली, और बारिश होने के बाद अक्सर ठंड बढ़ जाती है, और ये देखने को भी मिल रहा है। अब इस खबर पर हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजेश शर्मा ग्राउंड से जुड़ गए हैं, और उनसे जानेंगे कि फिलहाल क्या हाल है ठंड का। राजेश, देखिए जिस तरीके से ये डबल अटैक देखने को मिल रहा है, ठंड के साथ साथ कोहरा देखने को मिल रहा है, फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, लोगों को डबल मार झेलनी पड़ी है। कोहरे से तो झेल रहे हैं, बाकी ठंड से भी झेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में जब फरवरी आती है तो लोगों को कहीं कहीं राहत मिलती है। लेकिन अब की बार राहत देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि फरवरी में जो फर्स्ट तारीख में बरसात हुई और उसके बाद जो पहाड़ों पर बर्फबारी होने का अनुमान है, तो कहीं कहीं उसका अफेक्ट दिल्ली में भी पड़ रहा है। दिल्ली में ठंड है और कोहरे की मार झेल रहे हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं और जो व्हीकल से निकल रहे हैं, वो हेडलाइट जलाकर निकलते हैं, धीरे गति से निकल रहे हैं, और इसका जो प्रभाव पड़ रहा है यातायात में पड़ता है। रेल यातायात है उसमें पड़ रही है, रेलें देर से चल रही है। और हवाई यात्रा की बात करते हैं तो हवाई यात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात करते हैं बच्चों की, जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड और ऊपर से कोहरे की मार तो कहीं कहीं बच्चों पर ये प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल के निकलते हैं। और अगर डॉक्टरों की बात करते हैं तो डॉक्टरों ने साफ हिदायत दी है कि ऐसे में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको घरों से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करते हैं जो अस्थमा के मरीज हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी सबसे ज्यादा असर डालता है। तो ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं जो लोग सड़कों के किनारे रात गुजारते हैं
और उनके लिए सबसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, रैन बसेरे में भी रैन बसेरे के दावा करती है, लेकिन जो लोग बेघर हैं उनके लिए भी ये जो ठंड है, कोहरे की मार है, उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि रात्रि के समय जो बेघर लोग सड़क के किनारे रहते हैं। और बात करते हैं अगर मौसम की, तो ये ठंड और कोहरा लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बर्फबारी होने की पहाड़ों पर जो बर्फबारी होने की संभावना है। और ऐसे में दिल्ली में मौसम की बात करते हैं तो अगर कहीं दिन में अगर धूप निकलती है तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सुबह शाम की अगर बात करते हैं तो ये ठंड और कोहरे से लोगों पर प्रभाव जरूर पड़ता है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त भी यहाँ कोहरे की मार किस तरह से दिखाई दे रहा है सुबह का समय, इनको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों पर जो सुबह सुबह लोग निकलते हैं उनके स्वास्थ्य पर ये कोहरा जरूर प्रभाव डालता है। और सुबह लोग निकलते हैं, अगर व्हीकल से निकलते हैं तो वो एहतियात बरतते हैं, गाड़ी धीरे चलाते हैं, हेडलाइट जलाकर चलाते हैं, ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ना बने। जी